नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। ये वीडियो दोस्तों उस पेंट सेक्टर के ऊपर है जिसपे कह लीजिए मैं पर्सनली भी ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, ज़्यादा राय मैंने कभी रखी नहीं है। और एक व्यूअर से क्वेश्चन था कि सर क्या इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है इस पेंट सेक्टर में, क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए या दूर रहना चाहिए। गिरावट का रीज़न क्या है, क्या ये फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग है, और यदि किसी को बहुत लंबे समय के लिए एक स्टॉक लेना है पेंट का जो जो अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हो और अब क्रूड ऑयल कारण और भी ज़्यादा गिरावट की बातें हो रही है, तो क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो दोस्तों उसी के ऊपर ये वीडियो है, उन्हीं के सवाल के ऊपर ये वीडियो है। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके ये वीडियो आपके सामने मैं लाऊंगा। और मैं बता दूं आपको, ये जो स्टॉक है ये मैं इसके ऊपर इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये पहला इसलिए नहीं कि बहुत गिर चुका है, इसलिए कि ये कोई अगर ये इतना गिर रहा है तो कुछ रीज़न है इसके, ठीक है। और रीज़न कोई अच्छी बात यह कोई मैनेजमेंटली रीज़न नहीं है कि कोई मैनेजमेंट खराब हो गई हो या कुछ बहुत बड़ा कर्जा निकल आया हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है वो आपके साथ थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, और कहाँ कह लीजिए ये जो रिकवरी है वो कब तक होती दिख सकती है, कब तक होगी, इस बारे में चर्चा होगी दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। पेंट इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैं कहूंगा स्ट्रगल कर रही है, और ये जो मौके हैं अगर ये आते हैं, मैं आपके साथ आखिरी में लेवल्स के साथ भी टेस्ट करूंगा और थोड़े दूर दूर के लेवल्स की बातें करेंगे दोस्तों ऑन अ मंथली बेसिस। क्योंकि गिरावट जिस तरह से दिख रही है, अगर वो और सीवियर होती है और बड़ी होती है तो मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ती दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर है तो इसको 1.5x कर लें ताकि एकदम तेज़ी से चले, अगर आपको ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और मुझे लगता है एक कह लीजिए जो साइकोलॉजिकली जो स्ट्रॉन्ग एक मजबूत इन्वेस्टर है, प्लस जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक मैं ये जल्दी कहता नहीं हूं, क्योंकि देखिए इस पूरे के पूरे सेक्टर जिसमें ये लीडरशिप रखता है उसी में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। इसलिए थोड़ी गिरावट और सीवियर शायद हो सकती है, लेकिन हाँ जब चीजें हटेंगी तो मुझे लगता है एक जबरदस्त री रेटिंग, एक अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको सीधा शेयर प्राइस लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिले। दूसरा वीडियो को लाइक कर दे ताकि औरों को भी ये रेकमेंड हो। दोस्तों भाइयों के साथ प्लीज शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कोई बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, बहुत रीजनेबल रेट में मिल रहा है। इसलिए कोई छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो फॉर अ लॉन्गर टर्म, और जब मैं लॉन्ग टर्म कहता हूँ दोस्तों इट विल बी 3 to 5 years, बहुत अच्छा मौका है। अब चलता दिखाता हूँ आपको क्या है स्टॉक का नाम। तो स्टॉक का नाम है कांसाई नेरोलैक पेंट लिमिटेड, ठीक है। नैरोलैक आपने बड़ा गाना सुना होगा इसका, जब घर की रौनक बढ़ानी हो दीवारों को सजाना हो, नैरोलैक नैरोलैक। जी हाँ ये वही है दोस्तों, ठीक है। गिरावट बड़ी सीवियर हो गई है दोस्तों इसमें। अगर मैं आपको बताऊं पिछले 5 दिनों में ऑलरेडी कितना दोस्तों 4.5 4.25% ज़्यादा की आसपास 4% से आसपास की गिरावट है। पिछले एक महीने में 17%, कई 17% से भी ज़्यादा गिर चुका है। और एक साल की मैं बात करूं आपसे तो इस स्टॉक ने 23% ज़्यादा की कह लीजिए गिरावट दिखाई है। लेकिन जब हम ऊपरी स्तरों से बात करेंगे 650 जो इसने दिखाया था वहां से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 32%, 32% ज़्यादा की गिरावट दिखा चुकी है। और देखिए गिरावट कब हुई, जब इसने अपना ये जो लेवल था ना दोस्तों, ये देखिए ये जो लाइन थी इसने अपनी तोड़ी, उसके बाद से इसमें बनने से गिरावट शुरू हो गई है, ठीक है। तो ऐसा हो क्या रहा है देखिए दोस्तों, सपोज करिए आप जो एक कांसाई रेलुलर पेंट है ना, ये आप कह लीजिए जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल पेंट होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पेंट होता है उसमें ये लीडर है दोस्तों। इंडस्ट्रियल पेंट होता है उसमें ये लीडर है। ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री होती है उसमें पेंट जो यूज होता है उसमें ये लीडर है। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जब जिस सेक्टर में ये नंबर 1 है वहीं इतनी ज़्यादा आप कह लीजिए क्राइसिस है, इतनी प्रॉब्लम है, खास करके मेनली ऑटो सेक्टर में सप्लाई चेन इश्यूज हैं, आप कह लीजिए सेमीकंडक्टर इश्यूज हैं, डिमांड उतनी नहीं है। इसी कारण इतना ज़्यादा प्रेशर आपको अब देखने को मिल रहा है। नैरोलैक पेंट में देखने पहले मिल रहा था, प्लस जब से क्रूड ऑयल का और कह लीजिए आग में घी, वो भी शुद्ध देसी घी, ऑर्गेनिक घी,
उसमें डल गया है तो सीवियरिटी और ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। और यही कारण है कि लोगों को अब लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा सीवियरिटी गिर रहा है। और मैं अगर आपको बात करूं पिछले 5 सालों की, आप 1 सेकेंड, पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो इसने रिटर्न तो अच्छे दिए दोस्तों, लेकिन ये बड़े तगड़े सपोर्ट के आसपास अभी खड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये जो सपोर्ट है दोस्तों, देखिए आप ये लाइन में अब जरा नजर डालिए, ये इसी सपोर्ट के आसपास है। ये देखिए ये लाइन में, ठीक है, ये लाइन में, ये इसी सपोर्ट के आसपास है। और ये कहाँ होता है, आप देखिए ये लेवल्स में अगर मैं बात करूं तो है 430 का, ठीक है, ये देखिए 430 420। तो इसके बाद जो ये अगर ये तोड़ेगा दोस्तों वो है 430, ठीक है, 430। और मुझे लगता है 400 से लेकर के 430 एक ऐसा रेंज है, ये अगर टूटता है दोस्तों गिरावट बड़ी सीवियर होगी और बड़े निचले स्तर आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक रिस्क का फैक्टर है, मैं आपको इसलिए पहले बता दे रहा हूं। और देखिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिस तरह से क्रूड ऑयल और कह लीजिए आप जबरदस्त तरीके से ऊपर जा रहे हैं, किसी भी बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। और आगे मैं बात करूं क्या फंडामेंटली कुछ खराबी है, बिल्कुल नहीं खराबी है दोस्तों। आप देखें इधर, ये लीडिंग प्लेयर इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पेंट इंडस्ट्री, दोस्तों जो लीडिंग डोमेस्टिक पेंट इंडस्ट्री उसमें ये लीडिंग प्लेयर है, ठीक है। लेवरेजिंग इट्स पोजीशन एज अ प्रायोरिटी सप्लायर अक्रॉस वेरियस automotive OEMs and ancillaries, the company now has sustainable presence in performance coating and power coating। देखिए जो ऑटोमोटिव OEMs हैं, मैंने आपसे पहले कहा था, जब पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ही इतनी डाउन रहेगी तो भाई उसकी जो OEMs है, ऑटोमोटिव EMs हैं, उसके पार्ट्स हैं, एंसिलरी पार्ट्स हैं, उसको जो पेंट करती है उसमें तो भाई प्रेशर रहेगा ही तगड़ा। और यही आपको देखने मिल रहा है कहां पे, यहां पे दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखिए जब चीजें टर्न आउट होंगी, चीजें घूमेंगी, सबसे ज्यादा पेज भी यही स्टॉक भागेगा दोस्तों उन सेक्टर्स के मुकाबले। नाउ इट हैज कंटिन्यूड टू वेंचर इनटू न्यू एरियाज ऑफ वुड कोटिंग, एडहेसिव्स, ट्रांसपोर्टेशन कोटिंग, ऑयल कॉइल एंड रिवर कोटिंग। तो ये सब देखिए हो रही है, लेकिन मोर और लेस जो इनका फोटे है, जो इनमें जिसमें ये मार्केट लीडर है, वहीं इतनी प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्यों नहीं हो। देखिए थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री, सबसे पहला कौन है दोस्तों, वो है एशियन पेंट, ठीक है। उसके बाद है डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री। नाउ कंपनीज प्रेजेंस इन डेकोरेटिव सेगमेंट अक्रॉस ऑल रेंज ऑफ फोकस ऑन प्रीमियम इनोवेटिव ब्रांड्स सच एज नैरोलैक इंप्रेशंस, ब्यूटी गोल्ड, सुरक्षा प्लस एक्सेल। तो ये इनकी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए जो डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री होती है ना, इसमें मार्जिन बड़े अच्छे होते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट है, मार्जिन अच्छे होती हैं। इनके पास 6 नेटवर्क है दोस्तों प्लांट का, यहाँ ये मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। और देखिए एक जो इनसे मैं कहूंगा जिसकी लोग आपको बहुत कम बात करते दिखाई देंगे, या लोगों को ये चीज एक्चुअली समझ में तो शायद आ रही होगी, लेकिन कई लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि जो इनका जो जियोग्राफिकल जो कह लीजिए जिन्होंने अपने एक्सपेंशन किए थे, वहां से इनको काफी ज्यादा आप कह लीजिए बैकफायर होता दिखाई दे रहा है। क्या मैं कह रहा हूं, देखिए आप इधर, दैट during financial year 2019 and 20, Kansai Energy made its debut in the international market through acquisitions in Bangladesh, Nepal, and establishment of Greenfield GV project in Sri Lanka. The company sees huge growth potential in international geographies and is ready to do more investment here. ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कह दी कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए और बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आपको 1 सेकेंड में आपको एक चीज दिखाता हूं, नेपाल की हालत अभी क्या है सबको पता है फाइनेंशियली, ठीक है। श्रीलंका तो भैया मतलब ये तो खत्म ही हो चुका है फाइनेंशियली। 7-7 घंटे के यहाँ पे पावर कट किए जा रहे हैं, लिटरली दोस्तों 7-7 घंटे के यहाँ पावर कट्स हो रहे हैं, पैसे बचे नहीं है, पूरी पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई है। तो दो देश आप देख लीजिए कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की चूज किया वो फाइनेंशियली इतने ज्यादा खत्म है कि वहां से कुछ ग्रोथ बहुत तेज आना आई डोंट थिंक कि वहां से आ सकती है। हाँ, बांग्लादेश इनका एक अच्छा हो सकता है, मुझे लगता है ये वाकई में एक इनकी इकोनॉमी अच्छी कर रही है, वहां के लोग वाकई में एंथुजियास्टिक हैं कह लीजिए अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है बांग्लादेश में एक अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये तो चीजें हो गई, ठीक। अब मैं आगे करूं, आप देखिए सेल्स फ्रंट में आप देखिए तो कोई बहुत ज्यादा ना तेजी है ना गिरावट है, ठीक। देखिए मार्च 2019 में 1221 की सेल हुई थी, आज दिसंबर 2021 में इन्होंने 1810 की सेल की है,
ठीक है, यानी कंसिस्टेंटली अगर इसमें बढ़ोतरी हो रही है। मटेरियल कॉस्ट एक टाइम में दोस्तों जून 20 में काफी तेज थे, लेकिन अब काफी इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, और अब डर ये है कि यहीं पे डेंट आएगा दोस्तों। जो अब कह लीजिए आप, जो अब प्रॉब्लम दिख रही है क्रूड ऑयल, क्योंकि आपको पता होगा पेंट इंडस्ट्री का 60 टू 63% का जो कह लीजिए प्रोडक्शन होता है वो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से ही होता है, क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से। और यही चीज है कि आपको उसमें बढ़ोतरी, माफ कीजिएगा, ये तो एम्प्लॉय कॉस्ट है दोस्तों, मुझे वही लग रहा था कि इतना कम क्यों है। मटेरियल कॉस्ट में आप देखिए ये 69%, पिछली बार 71% हो गया था। अब डर ये है कि ये शायद तेजी होते हुए 73 टू 5%, 75% भी जा सकता है, और यही डर सता रहा है सबको, जो कि अल्टीमेटली कहां डेंड करेगा, इनके दोस्तों मार्जिन में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। ठीक है, तो देखिए यही प्रॉब्लम है अभी कांसाई नेरोलैक की, कि जिसमें ये लीडिंग प्लेयर है वही पूरा का पूरा सेक्टर बैठा हुआ है। ठीक है, अब मैं आगे आपको साथ थोड़ा लेके चलूं कि लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पता है 400 सबसे नियरेस्ट है, 404 देखिए ये अगर टूटेगा इफ, देन 353, और ये टूटेगा देन 267। आप देखिए इन दोनों में ना एक बड़ा ही गजब का अंतर है दोस्तों। ठीक है, और मुझे लगता है ये स्टॉक यहां जरूर जा सकता है 353 के आसपास, और क्लासिक फिबोनाची में आप देखेंगे, और अगर ये 353 के आसपास मिलता है दोस्तों, यकीन मानिए फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, फॉर अ लॉन्ग टर्म निवेशक, 353 कांसाई नेरोलैक जैसे पेंट के लिए मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा लेवल है। लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए पेन हो सकता है, शायद वो तेजी से ना दिखाए जो आपको पिछले समय से दिखा रहे थे, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो, 5-7% ऊपर नीचे जाके ऊपर नीचे करता रहे, थोड़ा सा और नीचे जाए फिर भाग जाए, रिटर्न बहुत तेजी ना दे, लेकिन हाँ जब देना शुरू करेगा गजब की रैली होगी। और आप देखिए इसका 100 EM भी 408 रुपीज है, इसीलिए मुझे लगता है ये इसे 400 को आसानी से शायद तोड़े ना, थोड़ा वहां कंसोलिडेट करे, वहां रुके, एक आध दिन सपोर्ट ले, और अगर कोई बहुत नेगेटिव न्यूज आती है तो वापस से एक गिरावट आपको देखने मिलेगी। तो मुझे लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म नैरोलैक आप खरीद सकते हैं। जो रिस्क है वो मैंने आपको बताया, और अगर आप उस रिस्क को ले सकते हैं, आपके रिस्क एपेटाइट के अंडर आता है, तो जी हाँ फॉर अ लॉन्गर टर्म ये बहुत अच्छी पेंट इंडस्ट्री हो सकती है। लेकिन देखिए जो मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर किया, और अगर आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।